कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत दूसरा मलूक 17वां बाब 5वीं से 8वीं, 13वीं से 15वीं और फिर 18वीं आयत तक। और शाह अशूर ने तमाम मुल्क पर चढ़ाई की और सामरा पर गया और 3 वर्ष तक उसका मुहासरा किया। और होशिया के 9वें वर्ष में शाह अशूर ने सामरा को ले लिया और इस्राएल को असीर करके अशूर को ले गया और उन्हें हलहा में, हबूर नदी के पास, जोजान में और मादियों के शहर में बसाया। और ये इसलिए हुआ कि बनी इस्राएल ने खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, जो उन्हें मुल्क मिस्र से शाह फ़िरौन के हाथ के नीचे से बाहर निकाल लाया और दूसरे मबूदों की परस्तिश की और उन कौमों के दस्तूर पर जिन्हें खुदावंद ने उनके सामने से दफ़ा किया और उन पर जो इस्राएल के बादशाहों ने बनाए चले। और खुदावंद ने अपने तमाम अंबिया और गैब बीनों की ज़ुबान से इस्राएल और यहूदा पर शहादत देकर फरमाया कि तुम अपनी बुरी राहों से फिरो और मेरे सब अहकाम और कवानीन को मानो, बामुताबिक उस तमाम शरीयत के जिसका मैंने तुम्हारे बाप दादा को हुक्म दिया और जो मैंने अपने बंदों अंबिया की ज़ुबान से तुम्हें भेजी। पर उन्होंने ना सुना और अपनी गर्दनों को सख्त किया, अपने बाप दादा की गर्दनों की मानिंद, जो खुदावंद अपने खुदा पर ईमान ना लाए और उसके फ़राइज़ और अहद को जो उसने उनके बाप दादा से बांधा और उसकी शहादतों को जो उसने उनके खिलाफ दी रद्द किया और बतालतों की पैरवी की और बेहुदगी से उन कौमों के पीछे चले जो उनके इर्द गिर्द थीं, जिनकी बाबत खुदावंद ने हुक्म दिया कि तुम इनके से काम मत करो। तब खुदावंद इस्राएल से बहुत नाराज़ हुआ और उसने उसे अपनी नज़र से गिरा दिया और फ़कत यहूदा के कबीले के सिवा कोई ना बचा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।